हम विशेष प्रकार का त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विशेष प्रकार की त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ही होगा, लेकिन थोड़ा सा उससे कुछ अलग होगा। इस त्रिभुज में क्या है कि दो भुजाएं की माप क्या होगी? बराबर होगी। दो भुजाओं की माप बराबर होगी। जैसे देखिए ये त्रिभुज है, समझ गए ना? और कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या होगी? बराबर होगा, लेकिन क्या होगा? पर समकोण होगा। क्या होगा? समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री उसमें जरूर होगा। एक कोण 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का उदाहरण है। इस दो भुजा बराबर है। देखिए ये भुजा की लंबाई और ये भुजा की लंबाई क्या है? बराबर है। और इस सामने वाला जो भुजा होगा से हमेशा बड़ा होगा, इन दोनों भुजा से हमेशा बड़ा होगा। आगे चल इसको पढ़ेंगे तो इसमें कर्म होगा, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आधार। अच्छा, इस त्रिभुज की एक और खासियत क्या है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की, कि दो कोण भी बराबर हो जाएगा। एक कोण समकोण होगा और जो दो कोण हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये यदि 90 डिग्री है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना कितना आएगा? 45 डिग्री का आएगा। तब हम कहेंगे कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है जी? 180 डिग्री। समझा? अब आप सवाल पूछिए कि सर 45 का है हुआ सर, तो इसके पीछे कारण है कि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक प्रमेय है कि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यदि एक त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो उसके दो कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। उसके सामने वाला कोण बराबर होगा। एक भुजा बराबर है, ठीक है। एक भुजा के सामने वाला कोण और एक भुजा के सामने वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो एक कोण तो 90 डिग्री होगा ही, तो दूसरा का दोनों का योग कितना होगा? 90 होगा। और 90 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। समझ में आई की बात? तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होगा, तो दो कोण जो होगा वो 45 का होगा। समझ गए? और दो भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। क्लियर हो गया? ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप समान हो और एक कोण समकोण हो, आप तो जानते ही हैं ये क्या हो गया? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। आप इसको एक त्रिभुज को देखिए, ये जो है ये भी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण। लेकिन यह समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इसमें दो भुजा बराबर है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि दो भुजा बराबर होगा। ये तो सामने वाला हमेशा बड़ा होता है, सिवाय नहीं। देखिए ये भुजा छोटी है, ये भुजा क्या है? बड़ी है ना? तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज नहीं है, ये सिर्फ क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। और ये क्या कहलाएगा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसकी दो भुजाओं की माप क्या है? बराबर है। कुछ याद करने वाले बिंदु क्या है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का दो कोण 45 डिग्री का होता है, अभी बताया था इसमें। और एक कोण क्या होता है? समकोण का। समकोण हाँ 90 डिग्री होता है, एक ही बात है। समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। बताया अभी कि इस समकोण है और इसके सामने वाली भुजा ये है, हमेशा क्या होगा? ये बड़ी। आगे चलेंगे तो पहले से एक कर्म होता है, ये क्या होता है? लंब होता है, और ये होता है आधार होता है। समझा? तो ठीक है, हम इसका आगे पढ़ेंगे। अब हम त्रिभुज के शीर्ष लंब के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज के शीर्ष लंब के बारे में। किसी त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं, उसे क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब बोलते हैं। जैसे कोई त्रिभुज खींच लेंगे, दो पहले से तो बना के रखते हैं। यहाँ से जब इस भुजा पर हम डालेंगे तो ये क्या कहा गया? शीर्ष लंब। और लंब का मतलब होता है 90 डिग्री होना, यानी समकोण होना। समझते? अब ये हम सामने वाली भुजा शीर्ष पर डालेंगे, इस पर, तो यहाँ पे कितना बनेगा? 90 डिग्री का। अब यदि हम इससे यहाँ से खींचते हैं तो देखिए इस बिंदु पर मिलना चाहिए। ये भी क्या हाँ हो गया? ये भी 90 डिग्री से भुजा पर आकर के ये जो शीर्ष लंब खींचे, यानी 3 शीर्ष होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ यहाँ। कितने शीर्ष होते हैं? 3। और तीनों शीर्ष से 3 शीर्ष लंब खींचे जाते हैं। यानी हम देखेंगे त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उस त्रिभुज का क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। यहाँ से सामने वाली भुजा पर डाले तो ये भुजा जो है
इसका क्या कहलाया? लंब कहलाया, है क्या नहीं? उसी तरह यहाँ से इस पर डालें तो शीर्षलंब कहलाया, यहाँ से इस पर डालें तो ये क्या कहलाया? शीर्षलंब कहलाया। इसमें आगे पढ़ते हैं कि एक त्रिभुज की 3 शीर्षलंब होते हैं। कितने शीर्षलंब होते हैं? 3 शीर्षलंब कैसे होते हैं? क्योंकि 3 शीर्ष है तो 3 शीर्षलंब खींचा जाएगा। एक त्रिभुज में कितने शीर्षलंब होते हैं? 3। त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब एक बिंदु पर मिलते हैं। आप देखे होंगे, देखिए यहाँ पर भी तीनों शीर्षलंब मिला, 1 2 और 3 एक ही बिंदु पर मिला। इसे भी देखिए यहाँ पर मिला, और इसे भी देखेंगे आप यहाँ पर मिला। तो इस तरह से हम सीधे त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब एक बिंदु पर मिलते। त्रिभुज के अंतःकोण और त्रिभुज के बाह्य कोण के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। त्रिभुज के अंदर वाले जो कोण होते हैं अंतःकोण कहलाते हैं, और त्रिभुज के बाहर में जो कोण होता है उसको क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। इसमें अंदर में 3 कोण तो अंतःकोण कहलाए, इसके बाहर में हम एक कोण दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा? बाह्य कोण। ज्यादा इसमें ये समझने का नहीं है। अब हम देखते हैं कि नया चीज आता क्या चीज है कि त्रिभुज के बाह्य कोण एवं अंतःकोण में क्या संबंध है। कि अंतःकोण और ये 2 अंतःकोण है और ये क्या है? बाह्य कोण है। समझ गए ना? इसमें क्या संबंध है? तो एक प्रमेय है, आप इसे पढ़िएगा कि किसी त्रिभुज में बाह्य कोण उसके अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। आप देखेंगे ये बाह्य कोण का जो माप है, समझ गए? अंदर में 2 कोण यहाँ सटा हुआ उसको छोड़ देना है। समझ गए ना? कि बाहर वाला जितना कोण होगा यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण के योग के क्या होगा? बराबर होगा। त्रिभुज में बाह्य कोण बराबर अंतःअभिमुख कोण का योग, यानी इसके सामने वाला जो दोनों कोण होगा इस दोनों कोण को जोड़ देंगे तो इस कोण के बराबर होगा। अर्थात सूत्र बनेगा अंतःअभिमुख कोण का योग बराबर बाह्य कोण। अब इसके आगे हम उदाहरण पढ़ेंगे।